ये जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है इसमें आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि हमने किए हैं एक जो इसमें एक जो अवरोधी रखा होगा आपका एक कंस्टेंट, उसके हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद हमने एक के दो कंस्टेंट वाले किए हैं, है ना। इसके बाद दो वाला किया है, अब जो आएगा आपका वो तीन वाला आएगा, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है ये थर्ड वाला और है एक, अगर इन तीनों में से कोई भी एक आएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है आपको क्वेश्चन कि z इक्वल टू 5x+10y का अधिकतमीकरण व न्यूनतमीकरण, यानी कि z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है भाई, मैक्सिमम और मिनिमम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें कंस्टेंट दे रखे होते हैं उनकी हमें बनाते हैं इक्वेशन, अवरोध दे रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x+2y इक्वल टू ये है आपका 120 है भाई, बहुत बड़ी संख्या है। तो अब देखो क्या करेंगे, ये हमने एक इक्वेशन बनाई, तो राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए 120 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये हो गया x/120 और ये 2y/120 बराबर 120/120। ये तो हो गया देखो x/120 प्लस ये हो जाएगा y/60 बराबर 1। तो अब देखो, अब आपको बनाना है ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें देखो यूनिट तो आपको बनानी है, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या कि जब यूनिट यहाँ पे 120 है तो एक एक करके तुम मानोगे नहीं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिट मानो आप जिससे कि आपको ग्राफ बनाने में, जैसे कि 20-20 के हैं तो 6 खाने बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये एक खाना 20 का है, एक, ठीक है, 2 3 4 5 और ये हो गए हमारे 6, यानी कि 60 दूनी 120, तो यानी कि हमने ये 20 का माना एक, ये हो गया 20,0 20 40,0। तो यहाँ पे देखो x 120 पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये पॉइंट हो गया हमारा 120,0। अब देखो ये है आपका 60, तो यानी कि 20 40 और ये 60, तो यानी कि ये हो गया आपका पॉइंट 0,60, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम अगर ज्वाइन करा दें भाई, ठीक है, तो ज्वाइन करा देते हैं इन दोनों पॉइंट को आपस में, तो ये हो गई हमारे, इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट मान लिया कि ये है आपका ए पॉइंट और ये है आपका बी पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखो यहीं से समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बड़ा हो जाता है फिर उसमें प्रॉब्लम, जैसे कि x+2y है। अब यहाँ पे देखो x और y जो दोनों वैल्यू हैं आपकी वो ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करना है। तो यहाँ पे ये है आपका ओरिजिन 0 0, तो यहाँ पे इस वाली जो अवरोध में आप 0 0 रख के देखो, क्योंकि x के इस लाइन के ऊपर है कुछ हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी पहले चतुर्थांश का, और कुछ नीचे है। अगर नीचे का होगा इसका सॉल्यूशन तो वो इस अवरोध को संतुष्ट करेगा, अगर नहीं कर रहा तो उसके ऊपर का सॉल्यूशन होगा। तो हम करते हैं भाई, तो यहाँ पे देखो 0 + 2 × 0 0 लेस देन 120, यानी कि इस लाइन के नीचे का इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है। अब हम पता है कि ऊपर का नहीं है, नीचे का सॉल्यूशन होगा। तो इसके बाद देखो हम इसे इसे करेंगे। दूसरी है आपके लिए क्या, ये है x + y = 60, ठीक है। तो अब देखो 60 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x/60 + y/60 बराबर 60/60। तो ये हो जाएगा, देखो x को भी 60 पे कर रहा है और y को भी 60 पे बराबर 1। तो देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 60, ठीक। और यहाँ पे ये सेम 60 है ही वही 0,60, तो इन दोनों को मिला दो भाई फिर से, ठीक है ना। ये आ गए आपके पॉइंट, तो इनको जब हम ज्वाइन कराएंगे तो ये हो गई हमारी ज्वाइन, ये 60 इस पे होके जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 60,0, ये था आपका ए बी और ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, इस लाइन के लिए भी देखो चेक करते हैं हम, यहाँ पे 0 + 0 रखेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे रखा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एक बात बताओ, क्या 0 60 से बड़ा है? नहीं, तो इस लाइन के नीचे का सॉल्यूशन न हो के ऊपर का होगा। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसके नीचे का और इसके ऊपर का, तो ये रीजन हो गया, यानी कि इसके ऊपर का इसके नीचे का, तो यानी कि ये सारा रीजन सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अभी इसमें देखो एक यहाँ पे आई कि एक और वो हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन और दे रखी है हमें x - 2y,
तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपको x माइनस 2y इक्वल टू 0 बनाई हमने एक और लाइन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन बन जाए कि जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, है ना, अचर पद ना हो, तो वो आप क्या करोगे कि वो जो ओरिजिन से होके पास होती है आपकी, किससे, ओरिजिन से जाती है लाइन, तो यानी कि क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि किस पॉइंट से होके गुजरती है, ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से, ठीक। अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा करेंगे कि एक इस तरह से एक टेबल बनाएंगे x और y, ठीक। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आई। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू हैं इसमें कुछ भी आप मान सकते हो, जैसे कि अगर हम x की वैल्यू ले लें, कुछ भी जो इसमें से जो पॉइंट आ रहे हैं आपके, हम उसी के हिसाब से ले लेंगे। तो अगर हमने x की वैल्यू ली 60, क्योंकि हमें 60 दिख रहा है इसमें, तो y की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये हो गया, आपने रखा x की वैल्यू 60, तो ये हो गया 60 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 60 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू आ गया आपका 30। आ गई बात समझ में। या फिर हम यहाँ पे देखो y इक्वल टू, यहाँ पे आया हमारा 30, अगर y इक्वल टू हम ले लें कितना, 60 ले लो आप, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, x इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो हम लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे कि x 60 पे होना चाहिए, ये रहा, और y कितना होना चाहिए 30 पे। तो देखो ये 20 है और इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं कट करेगी ये, तो यानी कि एक पॉइंट तो हमारा हो गया ओरिजिन, और एक था कि x 60 पे, 60 के ऊपर देखो ऐसे जाएंगे, और y 30 पे, 20 और 40 के बीच में कहीं पे होगी, है ना, ऐसे यहाँ पे। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करा देते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे पॉइंट कौन कौन, 0 और ये हो गए आपके पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड लाइन। तो अब एक बात बताओ, ये जो आपका सॉल्यूशन था, एक तो ऊपर का और नीचे का, यानी कि इस हिस्से को इस लाइन ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसके लिए तो आप देखो ओरिजिन रख के चेक कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन तो इस लाइन पे है ही। तो अब क्या करोगे, या तो ऊपर की साइड का कोई एक पॉइंट, यानी कि जो आपको पता हो, या नीचे का ये वाला पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसी साइड इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हम 60,0 रखते हैं, 60,0, तो रखा x की जगह 60 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 60 0 से बड़ा है, ये बात सही है। देखो तो यानी कि इधर ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है, ऊपर वाला नहीं होगा। आई कुछ बात समझ में। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर वाला रख के चेक करो यहाँ पे एक बार कि 0,60 0 माइनस 2 गुणा 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस की 120 क्या 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो यानी कि इस इधर का सॉल्यूशन नहीं होगा, नीचे का होगा। तो आप किसी भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे जो इसका जो फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। तो ये क्या है हमारा सुसंगत क्षेत्र मिला हमें ए सी, और इसे मान लो आप ए बी सी, और ये हो गया आपका डी और ई। जो पॉइंट न्यू, यानी कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट को कट करके गई है, वो आपके सुसंगत क्षेत्र हो गया। कौन सा, ए सी ई और डी हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके जो कोणीय बिंदु हुए, कोणीय बिंदु यानी कि जो कॉर्नर पे पॉइंट बने हैं वो कौन कौन है, एक तो ए है आपके लिए, वो तो है 120,0, सी है 60,0। अब ये आपको ई और डी और निकालने हैं भाई, ठीक है ना, ई और डी ये आपको निकालने हैं। तो निकालो भाई कौन कौन से, यानी कि ये ई कब, ई कौन सा है, यानी कि ये 60 वाली लाइन को x माइनस 2y, ये जो लाइन है कट कर रही है, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 60 को x माइनस 2y
इक्वल टू 0 कट कर रही है, तो यहाँ से देखो x इक्वल टू 2y रख देंगे इसमें, तो रखो, तो ये हो गया तुम्हारा x की जगह पे 2y प्लस वाई इक्वल टू 60, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू आ जाएगा 20। जब y बराबर 20 तो x बराबर 40, तो ई पॉइंट के आगे 40,20। ठीक है भाई, आई बात समझ में? ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे, ये तो हो गई हमारी ये ई पॉइंट। अब देखो ये कौन सी लाइन है, पहली वाली x प्लस टू वाई इक्वल टू 120 को कौन सी कट कर रही है, x माइनस 2y, यही तो लाइन दोनों को कट कर रही है, तो यानी कि इसमें से x इक्वल टू 2y इसमें फिर रखेंगे एक बार, तो ये हो गया 2y प्लस 2y इक्वल टू 120, तो 4y बराबर 120, तो y बराबर आ गया आपका 30। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम निकाल चुके थे शायद y बराबर 30, और y जब 30 है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 60। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट हो गए आपके y बराबर 30 और ये 60, तो x बराबर हो गया 60 और y बराबर हो गया 30। अब देखो हमें क्या करना था, जो z फंक्शन था वो बंद हुई आकृति बनी एक, तो z इक्वल टू ये था हमारा 5x प्लस 10y, तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, z में क्या है हमारा वो देखो, यहाँ पे 5x यहाँ पे रखेंगे, z इक्वल टू, तो ये 120 गुणा 5, 12 पंजे 60, 600 हो गया, प्लस 0 रखेंगे तो ये 600 ही रह गया भाई। ठीक है, अब देखो z इक्वल टू सी, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 छेंगे 30, 300, z इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 5 चौके 20, 200 प्लस और 100, तो ये हो गया हमारा 300। ये रखेंगे देखो z इक्वल टू 6 पंजे 30, 300 प्लस 300, तो ये हो गया आपका कितना 600। अब यहाँ पे देखो हमारे दो जो वैल्यू हैं वो इक्वल आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ये वाली वैल्यू शायद मिस्टेक कर दी, 40 रखेंगे तो 5 चौके 20, 200, और 20 रखेंगे तो ये 200 आएगा, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 400 हो गया हमारा। अब देखो ये दो वैल्यू, जैसे कि हमें पूछ रहा है कि जेड मैक्सिमम और जेड मिनिमम, दो वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो देखो मिनिमम, देखो यहाँ पे मिनिमम कम से कम कौन सी है, 300, जेड मिनिमम है आपका 300। ठीक है, तो ये तो हो गया, किस पॉइंट पे है, 60,0 पे, ये भी बता दिया हमने इस पे पॉइंट सी पर। ठीक है भाई, तो किस पॉइंट पे है आपकी मिनिमम वैल्यू, सी पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम के लिए आपकी 2 पॉइंट पे आई, जेड मैक्सिमम आया 600 दो जगह। अब एक बात बताओ, ये 600 ए और डी पॉइंट पे है, तो ए और डी पॉइंट आपके हैं कहाँ, देखो ए तो हमारा ये है और डी ये है, तो इस तरह अगर किसी ऐसे इस तरह के कंस्टेंट में अगर 2 पॉइंट पर कोई भी वैल्यू इक्वल आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ए डी जो लाइन होगी, इस लाइन पर हमारे जितने भी सारे पॉइंट होंगे उन सभी पर सभी की वैल्यू 600 आएगी। ठीक है ना, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए डी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर, ठीक है भाई, मान अधिकतम होगा, जेड का मान। ठीक है ना, जेड का मान अधिकतम होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है आपकी, तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। ठीक है भाई, अब देखो ये हो गया हमारा, तो इसमें एक लास्ट टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, वो और देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड इक्वल टू इसका अधिकतम, जेड मैक्सिमम पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे बनाएंगे इक्वेशन, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ पे देखो ये है आपका -1, तो दो तरह से कर सकते हैं, -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो x अपॉन -1, यहाँ पे माइनस के y अपॉन -1 इक्वल टू -1 अपॉन -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि ये हो जाएगा आपका कितना, x
ये हो जाएगा x अपॉन -1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये देखो इधर क्या करते हैं हम कि x एक्सिस को -1 पे, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इधर -1 यहाँ पे आएगा, -1, 0, और y एक्सिस को 1 पे, तो 1 यहाँ पे आएगा ऊपर। तो इन दोनों से होके पास होगी ये लाइन, ठीक है भाई, ऐसे जाएगी इन दोनों को अगर ज्वाइन कराएंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट को लिखेंगे हम 0,1, ए हो गया -1,0। अब देखो सेकंड है आपकी -x प्लस वाई। क्या बात है, यहाँ पे देखो सेम वही प्रोसेस है, -x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू दे रखी है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यानी कि ओरिजिन से होके पास होगी वही, ठीक है। और दूसरा कि अगर हम x इक्वल टू 1 रख लें, ठीक है, यहाँ पे देखो x और y 0 0 ओरिजिन से पास हो रही है। अब हमने x इक्वल टू 1 रखा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यानी कि 0 है तो y इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि अगर x 1 है तो y 1 से होके पास हो रही है। तो यानी कि x यहाँ पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा देखो 1 1, ये रहा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर x 2 रखें तो y भी तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है हमें कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, अगर हम इन्हें ज्वाइन करा दें ऐसे, ठीक है, करा दो वही ज्वाइन। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, इस तरह से बनेगी एक लाइन, ठीक है ना, यहाँ पे आएगी ये पॉइंट, ठीक। और ये जो पॉइंट थे वो इस तरह से हैं। तो यहाँ पे अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि x माइनस वाई, फर्स्ट कंडीशन है हमारी, देखो यहाँ पे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। तो हमें तो देखो यहाँ पे x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है, आगे तो हमें जाना ही नहीं है पीछे की तरफ। लेकिन हम फिर भी देखते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस लाइन के 0 0 देखो नीचे की साइड है कि नहीं। तो अब देखो दो चीज़ें होंगी, सबसे पहले या तो एक इसका पॉइंट ये ले लो, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए -1 को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 0 रखो, यहाँ पे 0 -0 लेस देन इक्वल टू -1। तो यानी कि इस लाइन के तो नीचे इधर है, तो यानी कि एक बात बताओ, क्या 0 आपका -1 से छोटा है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन के ऊपर का सॉल्यूशन होगा, ना कि 0 के साइड का, ठीक है भाई। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है, हम ये इसे सेडेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये बचा आपका -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसके लिए तो आप 0 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो 0 0 इस लाइन पे है ही खुद पहले से। अब हम इसके लिए रखेंगे ये वाला 0,1 रख लो, क्योंकि इसके ऊपर है तो ये इसको सेटिस्फाई अगर करता है तो ऊपर का सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करता तो नीचे का होगा। यहाँ पे देखो x की जगह 0 और y की जगह 1 रखेंगे। तो बताओ 1 इज लेस देन 0, क्या ये बात सही है? नहीं है। तो यानी कि इसके ऊपर का नहीं, इसके नीचे का सॉल्यूशन होगा, ठीक है भाई। क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर करेंगे, शेडेड करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों जो हमने ये अवरोध हल किए, क्या इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो कॉमन आया कुछ? तो हम कहेंगे कि दोनों अवरोधों के अंतर्गत, दोनों दिए गए अवरोधों के लिए कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। इसलिए जेड का कोई भी हल नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है इस तरह के सॉल्यूशन में कि अगर कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है तो उसका अधिकतम और न्यूनतम हम तभी मान निकाल सकते हैं कि उसका सुसंगत क्षेत्र यानी कि फीजिबल सॉल्यूशन मिलना चाहिए, रीजन, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो जाए। यहाँ पे तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम कह ही नहीं सकते कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक ये और समझ लो कि जैसे आपको इस तरह से कोई मिलता है, यहाँ पे z इक्वल टू x
प्लस 3y है, और ये कहे कि x इज लेस देन इक्वल टू 50 और y ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। तो ये है। तो अगर आपको z का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है, z मैक्सिमम बतानी है, तो इस तरह क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, ये आपको अगर सिंगल इस तरह की कोई इक्वेशन मिल जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो वैल्यू है z x इज लेस देन इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50 है, यहाँ पे x इक्वल टू 50, 10 20 30 40 50, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 10, तो 10 यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू 10 लिखेंगे, तो 10 पे यहाँ पे देखो इस तरह से। तो ये जो सॉल्यूशन होगा आपका, यानी कि 50 से तो छोटा यानी कि इस तरफ का, और इससे बड़ा तो यानी कि एक ये देखो इस तरह का, ये जो ऊपर यानी कि y तो 10 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ इस तरफ नहीं जाएगा, तो ये वाला इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मिनिमम बोल रहा होता तो कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिल जाते दो, एक तो हो जाता कितना 10 है ये 0,10, और दूसरा मिल जाता आपको कितना, यहाँ पे कितना है 50,10। तो आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते इन दोनों पॉइंट में से जिस पर भी मिनिमम आ जाए। 10 रखेंगे तो इस पे आएगी 30, और ये रखेंगे तो ये 50 प्लस 30, ये हो गई 30 और ये हो गई 80, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो ये हो जाएगी 30, ठीक है ना।